शादाब जी की टिप्पणी ले लेती हूँ। शादाब जी, अब प्रियंका गांधी कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को अच्छी लग रही हैं। राशिद अल्वी, मोहम्मद मोकीन, इमरान मसूद ने तो कह दिया प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए। इससे हालत सुधर जाएगी क्या कांग्रेस की? हालांकि प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाइए, उनको बोलना चाहिए था प्रधानमंत्री तो देश की जनता बनाती है। बोलिए शादाब चौहान जी। निश्चित चित्रा जी, ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला जरूर है और ना मैं उनका तर्जुमान हूं, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि दिग्विजय सिंह साहब का 4 महीने का कार्यकाल बचा है, तो हो सकता है कोई बैकअप प्लान या हृदय परिवर्तन का विचार कर रहे हों, क्योंकि जिस सेक्युलरिज्म के सूरमा का कांग्रेस के हृदय परिवर्तन हुआ है वह हिंदुत्व का चैंपियन बन के उभरा है। चाहे हिमंता हो या जितने भी लोग आते हैं और वो इनके पास चले जाते हैं। और आरएसएस के जो जनक है हेगडेवार, वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी चैंपियन ऑफ हिंदुत्व, वो कांग्रेस के नेहरू कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। तो ये सब के सब मिले हुए हैं। कांग्रेस जो है ऑक्सीजन है आरएसएस के लिए, और इसीलिए हम कहते हैं जब जब मुसलमानों पर, दलितों पर जहां भी अत्याचार हुए हैं वहां कांग्रेस उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रही है। कांग्रेस को अपना आत्मचिंतन करना चाहिए कि बीजेपी के ट्रैप में फंस करके वो सॉफ्ट हिंदुत्व के टारगेट पर जा रहे हैं और मुसलमानों और दलितों के इश्यूज को उन्होंने इग्नोर कर दिया। कई जगहों पर तो मुसलमानों का नाम तक भी नहीं लेते राहुल गांधी जी। तो कांग्रेस को यह तय करना पड़ेगा कि क्या वो आरएसएस के एजेंडे के तहत ट्रैप में आकर सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलेंगे, क्या जो कांग्रेस की विचारधारा थी, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की विचारधारा थी, उस विचारधारा को पकड़ करके रखेंगे, गांधी की विचारधारा को पकड़ के रखेंगे, अंबेडकर की विचारधारा को पकड़ के रखेंगे, या वो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे? ये सॉफ्ट हिंदुत्व वर्सेस हार्ड हिंदुत्व की लड़ाई अगर लड़ी जाएगी तो बीजेपी इसमें जीतेगी, जाहिर सी बात है। और रही बात प्रियंका गांधी जी हो या कोई भी हो, कोई भी आएगा, जब तक उनको मुसलमानों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, दलितों को और सब समाज को नहीं देने की बात करेंगे, तब तक उनके साथ यही होता रहेगा। आप अपनी नाकामी की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर या दूसरों पर नहीं रख सकते। जाति समुदाय से आते हैं, मेहनत करता है। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे कहां से आते हैं? उनको जब बनाया गया तो कहा गया ना कि एक बड़ा फेज देखिए हम किस तरह से आगे कर रहे हैं। बोलिए बोलिए शादाब जी। बनाया तो रामनाथ कोविंद जी को भी राष्ट्रपति गया था। हाँ, लेकिन दलित समाज के साथ जो अन्याय है, अरे पीएम चेहरा बनाइए ना, मायावती जी को बोलिए, जो पॉलिटिकल वॉइसेस हैं उस समाज की, वैसे ओवैसी साहब हो, मायावती जी हो, क्यों नहीं? इंडिया अलायंस वालों को हमसे कौन सी नफरत है? हम कहते हैं मिल करके बीजेपी और नफरत को हराना चाहते हैं, लेकिन अहंकार यह है कि नहीं, आप नहीं हो सकते। आप मुझे सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट लेने के लिए राहुल जी के पास जाना पड़ेगा, और नेशनलिज्म का लेने के लिए मुझे मतलब मिलना चाहते थे बाबरे तेजस्वी यादव से, टाइम ही नहीं दिया आप लोगों को। ठीक है, विशाल मिश्रा जी को दिखाई जल्दी से, उसके बाद मैं राजकुमार भाटी जी के पास जाऊंगी। विशाल मिश्रा जी, लेकिन अगर ठुकरा के मेरा प्यार अंजाम देखोगे, मैंने कहा था। हाँ ठीक है, इंतकाम ही हो गया यहाँ पर। तो विशाल मिश्रा जी, अब आप लोग दिग्विजय सिंह के बयान पर बड़े खुश हुए जा रहे हैं, जैसे मन की बात बोल दी हो दिग्विजय सिंह ने। विशाल मिश्रा जी देखिए चित्रा जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अभी मैं सुन रहा था, ये वही वाली बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले की धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा, बस यही जो है गलती मैं बार बार करता रहा। आप मुझे बताइए, अभी हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माननीय सुधांशु जी भाई साहब कह रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण होता है। क्या आपने देखा है? एक फोटो आई थी जब संसदों का प्रशिक्षण चल रहा था, तो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसमें सबसे पीछे बैठे थे। बात सही है क्या? कहीं ऐसी फोटो कभी कांग्रेस की दिखती है? देखिए क्या है चित्रा जी ना, कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा ओरिएंटेड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कोई एक कैडर बेस्ड है जो आइडियोलॉजी ओरिएंटेड काम करती है, और कांग्रेस के साथ क्या है कि ये नेता आधारित, परिवार आधारित पार्टी है, और ये पावर ओरिएंटेड पार्टी। तो जरा इस अंतर को आपको समझना पड़ेगा। बार बार दोष देना, इस पर दोष देना, उस पर दोष देना, अरे भाई सौ की सीधी एक बात है। मैं भी समझ रहा हूं, अब ये जो है सादाब जी को दिक्कत हो रही है, हिंदुत्व हिंदुत्व। अरे सादाब जी, सबको एक साथ लेकर चलने का जो भाव है वही हिंदुत्व है, तो उसमें बुराई क्या है? पहली बात। दूसरी बात ये, आप समझिए ना, अभी जो बात हो रही थी, जो संपत्तियों के वितरण की बात हुई, ये उन्हीं के जो एडवाइजर थे सैम पित्रोदा ने जो किया था, मुसलमान और ईसाई देश के लिए अच्छा नहीं सोच सकते। शांत रहिए। उन्हीं सैम पित्रोदा का तो इंटरव्यू आ रहा था चित्रा जी, जो उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा है, और राहुल जी को बताया गया कि उसके वो अध्यक्ष के समकक्ष है, और उसमें लगभग 100+ देशों के आसपास लोग हैं। उसमें से आप बताइए कि कितने लोकतांत्रिक देश है चित्रा जी?
सवाल ये उठता है चित्रा जी कि बार बार राहुल गांधी जी भारत विरोधी शक्तियों के साथ या उनके प्लेटफॉर्म पर ही क्यों खड़े होते? क्या मतलब मुझे तो नहीं दिखता कि कभी भारत की बड़ाई करते हुए जो है कोई ट्वीट कोई पोस्ट दिखता हो। अरे बाहर जाते हैं तो मैं तो ये पूछता हूं कि बाहर जाते हैं, अभी संसद चल रही थी, सत्र चल रहा था, बाहर गए, ठीक है जाइए आप, लेकिन गए तो कहां गए? जो भारत विरोधी शक्तियों में इन्वॉल्व है, वो जॉर्ज सोरोस का जो जनवरी 2020 के आसपास जो स्टेटमेंट आया था कि वो जो हमें वो सिविल सोसाइटी स्टेब्लिश करना है, नेशनलिस्ट सिस्टम को हटाना है, और पर्टिकुलर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का रेफरेंस दिया गया था जिसके लिए 1 बिलियन के आसपास खर्च करने की बात की गई थी। और पता चलता है कि ये जो सेंट्रल प्रोग्रेसिव अलायंस है उसमें जो ये सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है उसका भी जो है फंड वहीं से जा रहा है, जिसमें वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। सवाल उठता है कि बार बार ये मतलब पावर पाने की कुंठा में आप भारत के विरोध में खड़े हो जाएंगे। हाँ, मैं राजकुमार भाटी से इसका जवाब ले लेती हूँ। अपनी बात बोलिए। मतलब बार बार आप बताइए, एक भी क्या जहां तक मैं जानता हूं, मेरी भी पोस्ट डॉक्टरेट इजराइल से रही है, जर्मनी से रही है, कि भारत के अपने लोग होते हैं, हम लोग भी मिलते थे, अपनी बात करते थे, तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या कोई भारत का हितैषी, भारत की बात करने वाला नहीं मिलता, उसका प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, केवल और केवल भारत विरोधी लोगों का ही प्लेटफॉर्म मिलता है। सवाल तो यहां पर आत्मावलोकन, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अब उसमें यह कह देना, और जो भारतीय जनता पार्टी की अच्छाई है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अच्छाई है, तो उसको लेने में क्या बुरा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो व्यक्ति निर्माण की बात करता है, मां भारती को परम वैभव संपन्न बनाने की बात करता है, तो मां भारती को परम वैभव संपन्न बनाने से किसको एतराज? राजकुमार भाटी जी, अब ये बात तो सही कह रहे हैं। देखिए, जब आप किसी संगठन की तारीफ करते हैं, दिग्विजय सिंह जो बार बार जोर देकर बोल रहे हैं, उनका संगठन हिंदुत्व की विचारधारा पर जुड़ा हुआ है, वहां पर पद आते हैं जाते हैं, कोई छोटा कार्यकर्ता बड़े पद पर जाता है, बड़ा छोटे पर आ जाते। कितने बड़े बड़े मंत्री रहे, आज की तारीख में उनके पास कोई पद नहीं है, चुनाव भी कई लोग हार चुके हैं, फिर भी उनके वहां से कोई विरोध की आवाज नहीं उठती है, क्योंकि उनके पास एक विचारधारा है। राजकुमार भाटी जी, उससे कैसे लड़ेंगे आप लोग? और आपके लिए तो बड़ी मुश्किल, अगर कांग्रेस आपस में सिर फुटबॉल करेगी तो सपा के साथ तगड़ी तरीके से चुनाव कैसे लड़ेगी यूपी में? चित्रा जी, अभी आपने दिग्विजय सिंह जी की बाइट सुनवाई थी, जो बात मैंने शुरू में कही थी, मैंने तो ये बाइट सुनी नहीं थी, वो स्पष्टीकरण दिग्विजय सिंह जी ने दिया कि कोई उनकी विचारधारा से मैं बिल्कुल विरोधी हूँ, विचारधारा का बिल्कुल विरोधी हूँ, लेकिन उनके अंदर कोई विशेषता है, कोई अच्छाई है, तो वो हमें अपना लेनी चाहिए। और ये मैंने शुरू में कहा था। चित्रा जी, हम भूल जाते हैं कि रामायण जब हम पढ़ते हैं तो रामायण में ये बताया गया कि राम ने लक्ष्मण को रावण से राजनीति की शिक्षा लेने के लिए भेजा था कि ये बहुत विद्वान व्यक्ति है, इससे कुछ सीख के आओ। तो क्या रावण के पाप माफ कर दिए गए थे? रावण की बुराइयां खत्म हो गई? उसमें एक अच्छाई थी, उसे सीखने के लिए खुद भगवान श्री राम ने अपने भाई को भेजा। तो अगर आरएसएस के अंदर कोई एक अच्छाई है और उसकी प्रशंसा कर रहे, तो इससे तो दिग्विजय सिंह की स्वतंत्र सोच और उनकी विशाल हृदयता का पता चलता है। इसमें ज्यादा आलोचना करने की और ज्यादा हमें गुमराह होने की जरूरत नहीं है, ना बीजेपी के मित्रों को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत है। कमेंट जल्दी से। उन्होंने राम और रावण का उदाहरण दिया। जो इन्होंने उदाहरण दिया, ये प्रमाणित करता है कि हिंदुओं से ज्यादा सेकुलर कोई नहीं हो सकता, कि भगवान राम ने और हिंदू धर्म में ही जिसको राक्षस माना गया, बुराइयों का प्रतीक माना गया, उसके अंदर भी अच्छाई मानी गई। और रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र भगवान शंकर की सर्वश्रेष्ठ। रावण मुसलमान था। आज के संदर्भ में चित्रा जी सुनिए, नहीं सुनिए सर, आज नहीं, मुसलमान नहीं कह रहा, राक्षस जो माना गया। और दूसरी बात, आपने मुसलमान कहा, सुनिए भाटी जी, पूजा होती तो मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमानों में भाई ब्राह्मण था, वो शिव भक्त था, हिंदू था, वो बीच में बोल रहे हैं। रावण की आज भी पूजा होती है, ब्राह्मण तो मैं अरे भैया मैं यही नहीं, ब्राह्मण था या नहीं था? अरे ब्राह्मण ही था राजकुमार भाटी जी, ये अरे भैया बोल लेने दीजिए, ब्राह्मण ही था। सुधांशु त्रिवेदी जी की सुनिए, भाटी जी ने जो बोला, त्रिवेदी जी की जाति, चित्रा जी इससे भी एक पॉइंट समझ लीजिए, त्रिवेदी जी की जाति का था। हाँ। अरे भाई क्या तरीका है यार, बीच में लगातार हर आदमी बीच में बोल रहा है, लगातार डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छी खासी डिबेट चल रही थी। अब मैं बताता हूं जो दोनों बातें शादाब चौहान और भाटी जी ने कही। रावण ब्राह्मण था। अब सुनिए, अगर इनके हिसाब से रामायण कल्पना होती तो उसका विलेन ब्राह्मण नहीं होता, अगर ब्राह्मणों के द्वारा रची गई कल्पना होती। तो ये पॉइंट आपने अपने आप कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, पहली बात इसके लिए। दूसरा, आज के संदर्भ में आपने मुसलमान बोला, मुसलमानों से भी सीखने लायक चीज है। मुसलमान कहता है कि मुझे अगर
उज्ज्वला योजना मिली, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे शौचालय मिला, मकान मिला, मुझे किसी आयुष्मान भारत मिला, वो सब जाने दो, मेरी कौम का फ्यूचर देखो, उसे जाने दो। हिंदू क्या कहता है, अरे मुझे 2000 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी, 700 रुपए का बिजली मिल गया, अरे उसके बाद कौम का फ्यूचर कहां होगा, वो बांग्लादेश जैसा होगा, जाने दो। मुसलमान समष्टि भाव से खेल रहा है, टीम स्पिरिट से चुनाव लड़ रहा है, और हिंदू व्यक्तिगत सोच और स्वार्थ में पड़ा हुआ है। हिंदू जातियों में, क्षेत्र में, प्रांत में बंटकर चुनाव लड़ता है, मुस्लिम कभी आपस में नहीं लड़ता। आप बताइए, क्या आपने कभी सोचा है केरल का मुस्लिम कश्मीर के अगेंस्ट में बोले? कभी नहीं बोलता। कभी असदुद्दीन ओवैसी ये नहीं कहते मैं तेलुगु में बोलने के लिए लड़ूंगा, कभी बदरुद्दीन अजमल नहीं कहता मैं असमिया में बोलने के लिए लड़ूंगा, कभी महबूबा मुफ्ती नहीं कहती है कि मैं कश्मीरी में लड़ूंगा। हमारे यहां भाषा पे लड़ जाओ। हमारे कभी मुसलमानों में आप शेख सैयद के खिलाफ जुलाहा, अंसारी, बहना, गद्दी, घोसी को नहीं खड़ा कर सकते, जब एक भी पसंदीदा मुसलमान न मुफ्ती है, ना मुकर्रम है, ना हाफिज है, और ना मौलवी है, और एक भी मुसलमान मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में भी नहीं है, एक भी पसंदीदा मुसलमान। इसलिए हर वर्ग से सीखना चाहिए, हर वर्ग से ईमानदारी से सीखना चाहिए। भाटी जी की बात का मैं एहतराम करता हूं कि समाज का कोई वर्ग हो, राजनीतिक विरोधी हो, सबके पास कोई ना कोई अच्छी चीज होती है सीखने की। ये बिल्कुल सही बात है, और इसी वजह से दिग्विजय सिंह बार बार जोर दे रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी से संगठन की क्षमता हमको सीखनी होगी। लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में मौजूदा जो कांग्रेस है, वो आरएसएस या बीजेपी से कितना सीखेगी, या फिर वोट चोरी के आरोप को लेकर ही लगातार घेरती रहेगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो चली है, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को लेकर सब कुछ ठीक ठाक भीतर नहीं है। ये बात नेताओं की जुबानी पूरी कहानी अब देश के सामने आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।